काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज मिल रहा होगा और काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी मिल रहा होगा। इस मैसेज में कहा गया है कि एनएसपी की तरफ से यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से कि यहाँ पे कहा जाता है कि योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR इज करके कुछ नंबर्स दिया जाता है और वहाँ पे आपको लिखा जाता है कि प्लीज़ विजिट करके उसके बाद स्कॉलरशिप का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पे आपको विजिट करके जो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन वगैरह उससे रिलेटेड कुछ आपको एक मैसेज दिया जाता है। उसके साथ ही साथ और एक मैसेज आता है जहाँ पे आपको पासवर्ड भी मतलब कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर्स कम्बाइनेशन का और कुछ कुछ का अल्फ़ाबेट सिर्फ होके ऐसे कुछ करके मैसेज आ रहा है। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों है, किस लिए है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो जब अब ऐसे मैसेज मिलता है तो आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप पोर्टल का जो वेब एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन नज़र आ रहा है। तो आपका मैसेज में डायरेक्ट यहाँ पे इसी लिंक पे क्लिक करके आप ओपन करोगे तो ये जो आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में मतलब रिडायरेक्ट किया जाता है, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको लेके चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो इंटरफेस है सब कुछ मतलब अपडेटेड हो चुका है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नया चीज़ है कि देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रॉल आप करेगा तो यहाँ पे नीचे में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे गेट योर OTR मीन्स की वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। और यहाँ पे आपको जो OTR का बारे में भी यहाँ पे क्लियरली मैंशन है कि वो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आपका आधार बेस होके वो मैसेज जो भेजा गया है। तो काफ़ी सारे लोगों का मैसेज नहीं भी मिला होगा, वो ये वाला मैसेज जो काफ़ी सारे लोगों को मिला होगा और काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिला होगा। किसको नहीं मिला होगा बोलने से उन लोगों को नहीं मिला होगा जिसका आधार में लिंक वाला मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है, या फिर उसका मोबाइल नंबर ख़राब हो चुका है या गायब हो चुका है, ऐसे कुछ इशू होगा तो उन्हें मैसेज नहीं मिला होगा। तो जिसको मैसेज मिला है उसको भी कोई ज़्यादा चिंता करने का या कुछ होने का ज़रूरी नहीं है, और जिसको मैसेज नहीं मिला है उसको भी चिंता करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैसेज नहीं मिला। ऐसे वैसे कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैसेज है क्यों मिल रहा है बोलने से, ये जो देखो 2023 एंड 24 एकेडमिक सेशन में आपका जो स्कॉलरशिप में काफ़ी सारे अपडेट्स देखने को हमें मिलता है, और उसी प्रकार से 2024 एंड 25 के लिए भी इसमें भी आपको काफ़ी सारे चीज़ें मतलब नया अपडेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहला चीज़ तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि जो इसका NSP का जो पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो ये होम पेज है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से हो गया, मतलब चेंजेस कम्प्लीटली चेंजेस हो गया। पहले कुछ और था और अभी यहाँ पे कुछ और ही मतलब इंटरफेस जो देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या करता था कि आपका जो क्लास 9 एंड 10 में जैसे कि स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, जैसे कि 9 में रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करके स्कॉलरशिप अप्लाई करता था, फिर 10 में उसका रिन्यू करता था, फिर 10 में उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता था, फिर क्लास 11 में उसका नया से फिर से करके 12 में ये रिन्यू करता था, फिर 12 में उसका वैलिडिटी खत्म होकर फिर कॉलेज में फर्स्ट ईयर आता है तो उसमें फिर से नया से करके फिर जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तो जब आप मास्टर ज्वाइन करते हैं तो उसमें फिर आपका ग्रेजुएशन होते होते आपका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, फिर आपका मास्टर ज्वाइन करते वक्त आपको फिर से नया से अप्लाई करना पड़ता था। तो वो जो सिस्टम है उसको मतलब ख़त्म करने के लिए ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो अभी लाया जा रहा है, तो ये जो अभी आपको 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन में देखने को मिल सकता है ये सिस्टम जो। तो अभी के लिए आपको एडवांस से ये क्या हो रहा है कि जिसको ये मैसेज मिल रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला OTR वाला, तो वो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड दिया गया है, तो उस पासवर्ड से जैसे कि ये पोर्टल में आप मैसेज में जो लिंक है उसमें क्लिक करके यहाँ पे आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये है आपका जो गेट योर OTR, उसका नीचे में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करेगा तो ये जो आपको लॉगिन पेज में आपको रिडायरेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिला है उसको आपको यहाँ पे मतलब इंटर करके, और जो पासवर्ड मिला है उसको इंटर करके, फिर आपको नीचे में जो कैप्चा शो हो रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आप इंटर करके फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेगा तो आप नया पासवर्ड बनाने का आपका ऑप्शन आ जाता है। तो जहाँ पे आप नया पासवर्ड बना के और जो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको और जो आपने नया पासवर्ड बनाया उसको कहीं पे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन के लिए जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा तो वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको मैसेज नहीं मिला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला वो अब क्या करेगा बोलने से, उसको भी ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरी नहीं है। इसी पेज में आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप रजिस्टर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अभी कर सकता है, अभी भी आप कर सकता है, अभी आप करके रख सकता है, ठीक है। अभी आप करके रख सकते हैं या बाद में भी आप कर सकता है, वो कोई इशू नहीं होगा, मतलब इतना कोई इशू नहीं निकलने वाला। तो आप अभी करो बाद में करो कोई बात नहीं है। अगर आप अभी कर के रखता है तो भी अच्छा है और बाद में करता है तो भी मतलब कोई इशू नहीं है।
तो बस ये मतलब 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन के लिए एक रिमाइंडर मैसेज की तरह आपको जो OTR वाला मैसेज आ रहा है तो वो एक रिमाइंडर वाला मैसेजेस से ऐसे आप समझ सकता है। उससे आपका जो ऑलरेडी आप 2023 एंड 24 में जो स्कॉलरशिप अप्लाई किया था उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसका 2023 एंड 24 का बात करेगा तो उसका फर्स्ट पेज का स्कॉलरशिप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है और सेकंड पेज जो शायद रिलीज़ नहीं किया है या फिर जल्द ही करने वाला है, ऐसे कुछ होगा। और जो भी ये मैसेज मिल रहा है ये उससे कोई रिलेटेड नहीं है। वो जो नेक्स्ट जब स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा नेक्स्ट सेशन में, हर एवरी सेशन को स्कॉलरशिप अप्लाई करता है, तो जो भी मैसेज मिल रहा है आपको OTR वाला और पासवर्ड के साथ वो जो न्यू सेशन के लिए है, न्यू सेशन यानी कि 2024 एंड 25 सेशन के लिए। और जिसको मैसेज नहीं मिल रहा है वो डायरेक्ट रजिस्टर योरसेल्फ में जाके आप जो नया रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी करने से भी कोई इशू नहीं है और बाद में आराम से आप करेगा तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप चिंता मत करो, अभी आप करके रखते हैं तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड जो भी आप बनाता है वो सारा चीज़ को अच्छा से नोट डाउन करके रख लीजिए। और अभी आप नहीं करने से भी अगर आपको कुछ ये OTR वाला मैसेज आता है तो उसका नंबर्स वगैरह को आप अच्छा से रखिए, स्क्रीनशॉट मार के रखिए, कहीं पे मतलब नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। और बाकी काम को बाद में आप आराम से भी कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं है। ये बस आपको एक रिमाइंडर मैसेज है कि ये सेशन से यानी कि 2024 एंड 25 एकेडमिक सेशन से कि ये सब चीज़ जो शुरू हो जाएगा। तो ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम जो इसलिए लाया जा रहा है कि ये जो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा तो उसमें आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। तो उसी चीज़ का एक चीज़ नया चीज़ लाया जा रहा है, तो हम बस होप कर सकते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाद में ये लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वाला लोग ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला का कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी लॉन्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ नया चीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं आगे आगे कि क्या क्या नया अपडेट हमें देखने को मिलता है। और जितना नया अपडेट देखने को मिलेगा उतना हम लोग को एक्सपीरियंस होगा, उतना हम लोग को नया चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो आपको चिंता नहीं करना है कि क्या जमीला है, ये कर रहा है वो कर रहा है, पहले से नया चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। जितना हमें देखने को मिल रहा है उतना हमें नया चीज़ सीखने भी मिल रहा है, उसके बारे में पता भी चल रहा है। तो एक प्रकार का ये एक्सपीरियंस है। तो इसी चीज़ को मतलब हमें इंजॉय करते हुए मतलब आगे लेके चलना चाहिए। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको मैसेज मिला है तो भी आपको चिंता करने का ज़रूरी नहीं है, मैसेज नहीं मिला है तो भी आपको चिंता करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम, ऐसे कुछ है तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं और आप दूसरा को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरा वीडियोस देखे और शेयर